नमस्ते बच्चों। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में जीएसएम आर्किटेक्चर पढ़ लिया था, आज मैं आपको कॉल सेटअप बताऊंगा कि जीएसएम में कॉल सेटअप कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाला मोबाइल है, ये इसको कॉल करना चाहता है। ये कॉलिंग नंबर है, ये कॉल्ड नंबर है। ये कॉल्ड नंबर किसी ना किसी बीटीएस के अंडर में होगा। कॉलिंग नंबर कोई ना कोई बीटीएस में है और उसका बीटीएस उसका बीएससी में है। बीएससी से एमएससी कनेक्टेड है और एमएससी में वीएलआर होता है और वीएलआर के बाहर एचएलआर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोसेस कैसे वेरिफिकेशन होता है। तो जैसे मान लो मैंने कॉल मिलाई, तो डेफिनेटली बात है, आप देखेंगे मोबाइल जो है वो एक बीटीएस के सिग्नल भेज रहा है। अब ये बीटीएस किसी ना किसी बीएससी के अंडर में होगा, ये उसको बीएससी की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। कर दिया, इसने एमएससी की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। अब एमएससी पूरा डेटाबेस चेक करेगी उसके वीएलआर में। वेरिफिकेशन के बाद बीएससी ने बोला कि बंदा जेन्युइन है, बीटीएस के थ्रू उसको टावर दे दो, फिर एमएससी के पास जाएगा। ये देखिए, बीटीएस को बोल दिया कि इसको एक टाइम स्लॉट दे दो और इसने एक टाइम स्लॉट दे दिया। अब एमएससी क्या करेगी, उस बंदे को ढूंढेगी जिसको नंबर मिलाया। तो उसने एचएलआर को बोला, एचएलआर में चेक करा ये बंदा कहाँ है। एचएलआर फिर एमएससी को बताएगा ये बंदा इस एमएससी में है। तो उसने उस एमएससी को फ़ोन कर दिया फॉरवर्ड। अब ये एमएससी क्या करेगी, बीएससी को बोलेगी कि कॉल्ड बंदे को ढूंढो। तो इस बीएससी ने क्या करा, इस कॉल्ड बंदे को ढूंढा। फिर ये बीटीएस को बोलेंगे सारे, तो सारे बीटीएस क्या करेंगे, सब बीटीएस को ये पेजिंग करेगी। फिर बीटीएस इसका रिप्लाई करेगा और ऐसे कॉल कनेक्ट हो। तो पेजिंग क्या थी यहाँ पे, पेजिंग आपकी ये थी कि दैट बहुत सारे टावरों को सिग्नल दिया गया, बहुत सारे टावरों ने मोबाइल को सिग्नल दिया। बीएससी ने यहाँ पे पेजिंग करी थी। बीएससी ने पेजिंग करने का मतलब क्या था, बीएससी से बोला गया कि इस बंदे के टावर को ढूंढो। तो बीएससी ने सारे बंदों को, सारे टावरों को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये बंदा मुझे चाहिए। इस प्रोसेस को पेजिंग का ब्रॉडकास्ट कर दिया बीएससी ने, इसकी आइडेंटिटी। जैसे पुलिस वाले नहीं होते, फोटो लगा देते हैं जगह जगह, तो इसको कहते हैं पेजिंग। ठीक है, बात समझ आ गई। दोबारा देखते हैं, मैंने क्या कहा कि ये वाला बंदा इसको कॉल करना चाहता है। तो जो कॉल करना चाहता है वो पहले टावर को सिग्नल भेजेगा, टावर उसकी सिग्नल को बीएससी को फॉरवर्ड कर देगा। देखिए, बीएससी को फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये बीएससी अपने सिग्नल को बीएमएससी में चेक कर देगी। वीएलआर में पूरा इसका डेटाबेस चेक होगा, ऑथेंटिकेशन सेंटर में इसका डेटाबेस चेक होगा, सारा कुछ होके वापस बीएससी को बोला जाएगा कि बंदा जेन्युइन है, इसको एक टाइम स्लॉट दे दो। बीएससी बीटीएस को बोलेगी इसको एक टाइम स्लॉट दे दो। अब एमएससी एचएलआर में ढूंढेगी कॉल्ड नंबर, ढूंढ दिया। एचएलआर ने बताया दूसरी जगह है, वो दूसरी एमएससी में है, वो वापस एमएससी को बताएगा। एमएससी में इसमें बोल दिया। अब ये एमएससी बीएससी को ढूंढेगी कौन सी बीएससी में है ये बंदा, इस बीएससी में है। अब ये बीएससी सारे टावरों को बोलेगा ढूंढो उस बंदे को। इसे कहते हैं पेजिंग। और फिर ये कॉल्ड हो जाएगी। इस तरीके से हमने देखा कि जीएसएम का टावर काम करता है। अब देखिए, ये पूरा एक आर्किटेक्चर है। पहले हम आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है, एचएलआर क्या करता है।
ये देखो, मोबाइल स्टेशन इज ए मोबाइल टर्मिनल हुज पैरामीटर कौन कौन से हैं, एमसी नंबर और आईएमए नंबर और इक्विपमेंट आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन की। एमसी नंबर मैंने आपको बताया जिसके अगेंस्ट सर्विसेज स्टोर्ड होती हैं एचएलआर में। आईएमए नंबर हैंडसेट का होता है। इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है जो, और ऑथेंटिकेशन की, क्योंकि मैंने बताया ना ऑथेंटिकेशन की पास होती है तो ऑथेंटिकेशन सेंटर से वेरिफिकेशन होता है कि जेन्युइन बंदे ने कॉल किया। बीटीएस जो है वो ट्रांस रिसीवर होता है जिसके अंदर एंटीना यूज होते हैं और सेल का होता है, ये हर सेल का एक बीटीएस होता है। बीएससी जो है बहुत सारे बीटीएस को कंट्रोल करती है और रेडियो रिसोर्सेज को मैनेज करती है। एमएससी स्विचिंग काम करती है। वीएलआर जो होता है वो एचएलआर की कॉपी होता है और पूरे विजिटिंग यूजर्स का पूरा डेटा प्रोवाइड कराता है। एमएससी के साथ इंप्लीमेंट होता है। जीएमएससी क्या होती है, दो एमएससी की कनेक्टिंग नेटवर्क होती है। एचएलआर भी बिल्कुल होता है पर यह होम के लिए होता है, होम सब्सक्राइबर के लिए। ईआईआर जो होता है वो सारे जो मोबाइल होते हैं उनका आईएमए नंबर स्टोर रखता है, ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट में। एयूसी नॉर्मली पैरामीटर प्रोवाइड कराता है ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, अब हमने देखा, सपोज करो ये मोबाइल को इस एरिया में रख दिया, इस टावर पे, इसको यहाँ रख दिया। अब मैं कॉल करना चाहता हूँ तो देखिए कॉलिंग प्रोसेस कैसा होगा। ये टावर का एरिया है, इसको कहते हैं सेल। इसने अपना बीएससी में भेजा, बीएससी ने एमएससी में भेजा, एमएससी ने जीएमएससी को बोला, जीएमएससी ने इसको एचएलआर से पूछा कहाँ है ये, ईआईआर ऑथेंटिकेशन सेंटर से काम हुआ। फिर जीएमएससी ने उसकी जीएमएससी को बोला, फिर इसके जीएमएससी ने एमएससी को बोला होगा, इसके एमएससी को बोला, फिर इसके बीएससी को बोला, फिर इसके टावर को बोला और फिर इसके टावर ने टाइम स्लॉट अलॉट करा। अब मान लो अपन जीएमएससी की बात नहीं करें, अपन इस टावर से इस टावर पे कॉल करें तो ये एक ही एमएससी की बात हो गई, तो उस टाइम जीएमएससी का रूल खत्म हो जाएगा। पर कॉल देखना अभी भी जयपुर जाएगी, जयपुर का मतलब एमएससी के पास होके आएगी। ये देखिए अब जीएमएससी के पास गया है क्योंकि इसकी एमएससी दूसरी है। वो जो मैंने बताई थी ये रोमिंग वाली कंडीशन थी, ये एक ही शहर में दो एमएससी लगी हो तो, जैसे मान लो बीएसएनएल से एयरटेल में कॉल करा, वो वाला। अब मान लो अगर दोनों बंदे एक ही एमएससी में हैं, दोनों बंदे एक ही एमएससी में हैं, जैसे इन दोनों का एमएससी क्या है, एक ही है, बीएससी भी एक ही है, तो क्या करेंगे ये देखिए। अब जीएमएससी का रोल खत्म। ये देखिए अब जीएमएससी का रोल खत्म, वापस एमएससी से ही पता लग गया कि ये बंदा मेरे डेटाबेस में। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा डेटाबेस चेक हो रहा है। ये देखिए आप, अब मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं। BTS इज मोबाइल स्टेशन रिक्वेस्टिंग कनेक्शन, कनेक्शन के लिए स्टार्ट कर मोबाइल कनेक्शन करता है। पहले हमने मोबाइल को एक BTS के एरिया में रख दिया, BTS ये क्या कहलाता है, सेल। फिर मोबाइल स्टेशन जो है वो कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, BTS को वो रिक्वेस्ट भेजता है, BTS इस रिक्वेस्ट को BSC को फॉरवर्ड कर देता है, BSC क्या करती है उसको MSC को फॉरवर्ड कर देती है, MSC उसका रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज देखती है, फिर उसकी लोकेशन देखी जाती है, लोकेशन के हिसाब से MSC फिर कॉल सेटअप के लिए लोकेशन सेंड करती है BSC को। ठीक है, अब BSC किसको, अब MSC क्या करती है, जिसको कॉल्ड करा है, जिसको कॉल्ड करा है उसके HLR में चेक करेगी उसकी MSC कौन सी है। अगर वो खुद की MSC में ही है तो BSC को बोलेगी मोबाइल को ढूंढो। इस प्रोसेस को कहते हैं पेजिंग।
पर अगर वो खुद की BSc में नहीं है तो वो फिर GMSC को फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। और ये सारा काम होने के बाद, पेजिंग होने के बाद में फिर BTS उसको एक टाइम स्लॉट दे देता है, दोनों के टाइम स्लॉट को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और CDR जनरेट हो जाता है, कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड जनरेट हो जाता है, CDR। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मोबाइल ने BTS को बोला, BTS ने BSc को बोला, BSc ने MSc को बताया कि ये बंदा कॉल करना चाहता है, पूरा ऑथेंटिकेशन चेक हुआ, फिर कॉल्ड नंबर को ढूंढने के लिए MSc ने HLR देखा, HLR ने बताया कि वो दूसरी जगह है, तो उसके MSc को बोला गया कि भाई तेरी इस बंदे को कॉल करा जा रहा है, इसको चेक कर और इसको टाइम स्लॉट दे। उसने BSc को बोला, BSc ने सारे BTS को बोला कि पेजिंग करो, ढूंढो इस बंदे को, इसको कोई कॉल आ रही है। अगर बंदा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बोलेंगे नेटवर्क इज नॉट रीचेबल और सर्विस मोबाइल इज नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है।